सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं ये थोड़ा पुराना सा तो ऐसे स्वैग के साथ। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेम चुक के बारे में। एक बार वापस से, विल गेम चुक सर्वाइव? तो क्वेश्चन है कि विल गेम चुक सर्वाइव? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गेम चुक तुम्हें 2050 में दिखेगी, 2025 में दिखेगी? तो यार आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैंने 2-3 दिन से इस पर रिसर्च करी थी, बहुत ही गहन अध्ययन करा कि भाई मार्केट को स्टडी किया, गेम चुक के कंज्यूमर्स को स्टडी किया। और देखो ये पूरी वीडियो ताकि तुम्हें समझ में आवे। तो यार उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि यार मैं 2-4 दिन पहले यूँ ही यूट्यूब पे यूँ ही रबड़ रहा था, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे क्या देखता हूँ, ठीक है भाई, चल जा जियो। अपन यार यूट्यूब पे मस्ती में सर्च करा अपन ने कि गेम SOUK, ठीक है। अपन ने हमारा एंटर, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, अनमोल भैया की वीडियो, ट्रैवलिंग गेमर की वीडियो, हमारी वीडियो, ठीक है। फिर इस चमचे की, फिर इनकी वीडियो है, ठीक है। और भाई ने 2000 व्यूज़ ले लिए, ठीक है। फिर इन भैया की वीडियो है, ठीक है। इन्होंने भैया 1000 व्यूज़ ले लिए। अब एक बात बताओ मुझे, दोनों की वीडियो तुम देखना, कंटेंट चुरा है भाई साहब ने पूरा। मैं बोलना चाहता हूँ कि अनमोल, यार तू चुप रहे, तू तेरे से नहीं पूछा, ठीक है। और आपको इतना सस्ता सा मदरबोर्ड पकड़ाया जा रहा है, इससे बढ़िया आप इसी प्राइस में ये वाला मदरबोर्ड ले हो। देखो और इसका कितना प्यारा मदरबोर्ड है, और इसमें हीट सिंक वगैरह। चुप रहे। तो बंदे ने गजब होगा भाई, अगर एक बात, मेरी वीडियो उठा ली, मुझे क्रेडिट तक नहीं दिया, ठीक है। और उसके नाम, मेरे वीडियो के नाम पे व्यू छाप रहा भैया, बिल्कुल क्रेडिट नहीं है। देखो मैं भीख मंगो की जैसे क्रेडिट मांगा है मैंने, सर क्रेडिट देना भूल गए सर आप। और भाई साहब ने रिप्लाई क्या दिया, ओके सर, ओके सर बोल के भी आपने क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद ये बंदा कौन है पता नहीं, न जाने। योर गेमिंग सॉल्यूशन पट्टी 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 पट्टी, हाँ माय गॉड। करने वाले हैं स्कैम जो इस बच्चे की आवाज़ से तुम पहचान सकते हो कि ये 10-12 साल का बच्चा है। क्या इस वीडियो में हम बात करने, अरे भैया शर्म करो, शर्म। मेरी पूरी वीडियो उठा ली, वीडियो की स्क्रिप्ट तक उठा ली, तो व्हाट टू व्हाट। अनमोल जस्ट आप देख सकते हैं 1790 CPU तो बहुत ही देख सकते हैं कि आप चाहे इसका में हीटिंग के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है इस, और साथ में इसकी जो हीटिंग होती है वो इसमें हीटिंग के लिए भी कुछ अच्छा नहीं। क्या है कि मैं, भाई तूने वीडियो कॉपी करी तो कम से कम ढंग से तो करता। मदरबोर्ड में हीटिंग के लिए कुछ अच्छा नहीं है भाई। मदरबोर्ड को तू क्या हीट करना चाहता है, उसको तू हीटर की जगह यूज़ करना चाहता है। हीटिंग के लिए कुछ अच्छा नहीं है भाई, हीट तो होना ही नहीं चाहिए ना, हीटिंग के लिए अच्छा नहीं है। मतलब हीट करने के लिए शब्दों पे ध्यान दो थोड़ा। इससे ज़्यादा लगा रहे हो जा रहा है और इसको पकड़ाया जा रहा है, इससे बढ़िया आप इसी प्राइस में ये वाला सब पूरी की पूरी वीडियो छाप दी भैंस की, पूरी की पूरी वीडियो छाप दी साले ने। शर्म है कुछ, शर्म। इस बंदे ने भी क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट दिया कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया, पैसा बर्बाद। अरे शर्म कर भाई, शर्म कर। ऑनलाइन क्लास पहले से अच्छा तो अब शर्म होती है, शर्म लाइक दैट। इसको अभी हम कुछ शर्म करो। इसका क्या है, हाँ ठीक है भाई। कमेंट भाई इसकी माँ का, ओके। तो ये तो भाई हो गई बात बच्चों की। तो यार अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे कि भाई गेम चुक क्यों, मैं द फक गेम चुक विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो उसका आंसर तुम्हें यही मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें
बहुत ध्यान से देखना, मैंने रिसर्च करी इस पर, ठीक है। हेमसुख, अगेन यूट्यूब, अगेन यूट्यूब, जियो 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 की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज है। तुम देख सकते हो कितनी तेज स्पीड है, ठीक है। तो ये रहे गेमचुक, 110 के सब्सक्राइबर्स, 7 वीडियो, ठीक है, अनमोल भैया की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एजी गेमिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अनमोल जायसवाल, इसकी एक ही बात है यार, ठीक है, अनमोल जायसवाल, ठीक है। अब ठीक है, तो अब देखो बात, गेमचुक के 110 के सब्सक्राइबर्स, ठीक है, और एजी गेमिंग के 8 लाख सब्सक्राइबर्स है, और अनमोल जायसवाल के 7 लाख सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एजी गेमिंग जो कि अनमोल भैया का सबसे बड़ा चैनल है, 8 लाख सब्सक्राइबर्स वाला है, ठीक है। उसी के इनके चारों चैनल के लगभग 80% सब्सक्राइबर्स सेम, मतलब सेम है, ठीक है। तो ये फ़ायदेमंद तो इसलिए कि इनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स है, नुकसानदायक है कि भाई एक ही बंदा तुम्हारे चैनल, एक ही बंदे ने तुम्हारे 4 चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे तो अनमोल भैया का गेमिंग मतलब बिजनेस का जो क्या कहते हैं, भूल गया क्या कहते हैं उसको, आइडिया, मतलब हाँ जो भी उसको कहते हैं बिजनेस करने का तरीका, वो ये था कि भाई ये अपने सब्सक्राइबर्स को बोलेंगे कि भाई आप हमारे चैनल से, मतलब हमारी शॉप से खरीदो, आप मेरे स्टोर से खरीदो, क्योंकि इनके 8 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो 8 लाख में से खरीदेंगे। तो यार अब मैं बताऊँ, ये जो अनमोल जायसवाल एजी गेमिंग जिसकी वजह से ये इतने फेमस है, ठीक है, तो एजी गेमिंग जिसकी वजह से ये फेमस है, 8 लाख सब्सक्राइबर्स, इस पर डालते हैं जीटी की वीडियोस, ठीक है, जीटी की वीडियोस डालते हैं। अब तुम बताओ कि पीसी खरीदने वाले कौन होते हैं? जो खुद पीसी खरीद सकते, जो खुद पीसी पे कर सकते, वो होते 24 साल से प्लस वाले, 24 ईयर्स प्लस। और 24 साल का कोई इंसान ये नहीं देखेगा कि भाई मोस्ट एक्सपेंसिव कार फ्रॉम इंडिया स्पाइडरमैन, मतलब उनमें से रत्ती भर लोग ही नहीं देखेंगे, बिल्कुल नल्ले होंगे वो देखेंगे, या तो जो बहुत ही सेटल्ड आदमी वो देखेगा, क्योंकि भाई अपना आधा घंटा ऐसी वीडियो पर देगा नहीं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि बंदा वो कमाएगा ना, आधा घंटा इस पर देखेगा नहीं, बहुत कम जने देखेंगे, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है मेजोरिटी 10 से 20 साल के लोग ही है, जो कि बच्चे होते हैं, जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि खुद अर्न कुछ नहीं करते, ऐसे लाइबिलिटी होता है अपनी फैमिली के ऊपर, तो वो लोग इनकी वीडियो देखेंगे। क्यों देखेंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि बच्चों को गेमिंग का शौक होता है और वही बच्चे देखेंगे, और इनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि ये बच्चे हैं, और वो बच्चे गेमिंग पीसी खरीद नहीं सकते, समझो बात को, क्योंकि एक तो इंडिया में तुम्हारे फादर परिवार वाले गेमिंग पीसी रत्ती भर नहीं दिलाएंगे। जैसे टैग आता था ना पीसी के साथ गेमिंग या लैपटॉप के साथ गेमिंग, उसकी सेल्स डाउन हो जाती है, परिवार वाले तुम्हें बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं दिलाएंगे, ठीक है भाई। वो तुम्हें अलग से कुछ पीसी वगैरह कुछ दिला सकते हैं, मैकबुक वगैरह, क्योंकि उसके साथ गेमिंग का टैग नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैसे की बात नहीं, तो समझो जैसे इट इज़ ऑल्सो पॉइंट। भाई दूसरी बात, भाई 10-12 साल का बच्चा खुद तो गेमिंग पीसी लेने से रहा नहीं, उसकी तो घर में कोई औकात है नहीं, ठीक है, पापा बोलेंगे क्या कर, बैठ जाएगा वो, ठीक है, तो ही विल नॉट, ठीक है भाई। बात की जाए तो हाँ, तो वही बात की जाए अब कि भाई तो खरीदेगा कौन, तो समझो 13 साल का बच्चा है, टू बी मोर प्रिसाइज, 13 साल का बच्चा है, उसने पापा को बोला पापा गेमिंग पीसी चाहिए, ठीक है, पापा का ठीक है, कहाँ से लेना है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले वो जाएंगे अपने पड़ोसी की दुकान पे या रिश्तेदार की दुकान पे, ठीक है, उस शहर की सबसे अच्छी दुकान, तो वो गेम सुख पे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अजय भाई का, अपने अनमोल भाई का बिजनेस का ये था कि वो यूट्यूबर्स को पीसी बेचेंगे, ताकि वो यूट्यूबर्स उनके पीसी की वीडियो बनाए, ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। और इसने काम भी किया बहुत हद तक, पर काम उल्टा कर दिया। वो चाहते थे कि नए यूट्यूबर्स
जिनको इनकी ऑडियंस जानती नहीं है, मतलब जिन यूट्यूबर्स की ऑडियंस इन्हें नहीं जानती है, वो इनसे पीछे लगे और वो वीडियोस बनावे ताकि इनकी गेम्स की पहुंच बढ़ जावे। पर ऐसा हुआ नहीं, गेम्स की पहुंच इतनी सी ही रह गई। वो कैसे हुआ बताओ मेरे को। गेम्स के भैया के 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, गेम्स प्रोडक्ट। तो इस बंदे ने खरीदा और इसके मुझे नहीं लगता कि अनमोल भैया जितने सब्सक्राइबर्स थे। देखो 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 देखो, ठीक है, एक पुराना, इसके भी 100 के सब्सक्राइबर्स थी। तो ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं था अनमोल भैया से बड़ा यूट्यूबर जिसने गेम्स से पीछे खरीदा हो। तो हुआ क्या, तो भाई जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे, और मैं तो अपने आप को यूट्यूबर मानता नहीं क्योंकि अपनी औकात है नहीं, ठीक है, तो जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर्स थे, 10 लाख 1 लाख वाले, 50,000 वाले, 8,000 वाले, जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, वो सब गए अनमोल भैया की दुकान पे। अनमोल भैया गेमिंग पीसी दिलवाओ हमको, ठीक है। अनमोल भैया ने दिया उनको गेमिंग पीसी, मतलब बेचा, उन्होंने ख़रीदा, ठीक है, और उन्होंने थंबनेल में डाल दिया पीसी अनबॉक्सिंग फ्रॉम गेमचुक। तो जितने भी अनमोल भैया के सब्सक्राइबर्स थे 8 लाख 7 लाख, वो सब पहुँच गए उधर कि भाई हमारा अनमोल भैया बेच क्या रहा है। तो ये ऐसे रिवर्स काम कर गया, ठीक है। तो नई ऑडियंस नहीं गई, अनमोल भैया की ऑडियंस ही उस चीज़ को देखने चली गई और उस पर व्यूज़ आ गए। तो अनमोल भैया को लगा कि भाई हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पर असल में है बात सीधी उल्टी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो ही दिख रही है। तो मतलब ऐसे बड़ा नहीं हो रहा है, समझे, आपकी ऑडियंस बढ़ नहीं रही है, गेम्स की पब्लिसिटी हो नहीं रही है। 4 जनों को पता है गेम्स के बारे में, बस वही जाके देख रहे हैं। तो कोई 5वां नया बंदा आके देख नहीं रहा, समझे। जो नए बंदे की जो है ना वो बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है। कुछ मतलब अगर 1 लाख जने अगर कोई गेमचुक की कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 1000 या 5000 जने ही जो होंगे जिन्हें गेमचुक के बारे में पता नहीं हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। तो पब्लिसिटी बहुत कम हुई है भैया, आपकी मार्केटिंग रत्ती पर जो। और बात की जाए एड्स की, एडवर्टाइजिंग की, तो गेमचुक भी क्योंकि भाई गेमचुक का जो बिजनेस मॉडल वो है 100% ऑनलाइन, 99% ऑनलाइन। वो ऑफलाइन पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते भी नहीं कि ऑफलाइन मार्केट में अपनी नाम वाम, तो वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं नहीं। तो भाई अगर बात की जाए ऑनलाइन की ना, तो मैं तुम्हें सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं DSLR के लिए सर्च कर रहा था, ठीक है। तो अपन कैनन निकन की सब जगह साइड पे गए, कैनन सोनी निकन नाइकन, तो अपन नाइकन की साइड पे गया है। अपन ने कैमरा देखे कैनन नाइकन Z6 Z7, ठीक है। तो भाई मैं साइड पे देखा, मुझे कैमरा पसंद नहीं आया, इसके स्पेक्स इतने अच्छे थे नहीं। तो अपन आया वापस, ठीक है, वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आया, नॉर्मल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे, यूट्यूब वगैरह। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे 6 दिन तक लगातार दिन में 12 ऐड आए नाइकॉन के, ठीक है, 12 से 15 ऐड आते थे रोज़। कोई सा भी ऐप चला रहे हो तो उस पर पॉपअप आ रहा है, यूट्यूब पे नाइकॉन के ऐड आ रहे हैं, मतलब हर जगह। तो नाइकॉन ने मुझे एज अ कस्टमर ट्रीट करना चालू कर दिया था कि भाई इसे दिखाओ ऐड, ताकि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर मुझे ऐसा लगा कि भाई नाइकॉन का खरीदना चाहिए, ठीक है। तो अपने गेमचुक वाले भैया ऐड करो तुम, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस ऑनलाइन है तो तुम ऐड करना जरूर। तो यार भाई हम कहाँ पर थे, हम थे एड्स पे, ठीक है। तो भाई जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यार मैं जो था कि निकॉन की साइट पे गया तो निकॉन ने मुझे ऐसे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो फॉर द 7 डेज और कंटिन्यूसली उन्होंने 10-15 ऐड दिखाए थे मुझे, जहाँ पर भी मैं जाता था उस जगह पे। तो मैंने कंसिडर किया कि भाई मुझे निकॉन का कैमरा खरीदना चाहिए, और इतना भी बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर बात की जाए ना गेमचुक की, तो गेमचुक भी कुछ इसी तरह है कि यार 99% ऑफ दी उनका बिजनेस ऑनलाइन फोकस्ड है। तो भाई अगर तुम ऑनलाइन कोई कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट पर आता है, मतलब अनमोल भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई कस्टमर आता है और वो देख के चला जाता है, ठीक है, कि हाँ, और उसे पीसी लेना ही है, तो अगर आप उसे बार बार ऐड दिखाएंगे कि भाई ले लो स्पेशल सेल फॉर यू, समझे, कुछ इस तरह से कि आप हमारे ये कस्टमर है, आपको 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसिडर करेगा बाय करने में, ठीक है। और दैट्स इज इम्पॉर्टेंट। वही बात की जाए पिटकार्ट और SMC की, तो भाई उनका नाम ही बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब कोई अगर जरा सा भी दिमागदार है कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले वो जाएगा पिटकार्ट SMC पे, ठीक है। और कोई एकदम नल्ला नूब इंसान है तो वो जाएगा कहाँ पर, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। अब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से क्यों पीसी नहीं खरीदने चाहिए, ये मैं तुम्हें अपने आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगा। और रही बात गेमचुक से कौन खरीदेगा, तो गेमचुक से ये 8 लाख जने ही खरीदेंगे। यार मैं तुम्हें बताऊँ कि अभी 8 लाख जने में से पीसी कितने जने खरीदेंगे, समझो ये 8 लाख जने हैं, ठीक है। अब 8 लाख में से इनकी एक वीडियो पे लगभग 1.5 से 2 लाख व्यूज़ आ जाते, तब 1.5 से 2 लाख में हम कह सकते कि मतलब 1 लाख लोग इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स है।
1 से 1.5 या 3 लाख लोग मान लो, पर तीनों चैनल का एवरेज निकाला, चाहे तीनों चारों चैनल का, तो मतलब 3 लाख लोग इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स है। तो वो इनको फॉलो करते हैं, रोज़ देखते हैं, मतलब ठीक है, एक्टिव सब्सक्राइबर्स। तो बात की जाए उन 3 लाख में से कितने जने देखेंगे, कितने जनों को पीसी चाहिए होगा और कितने जने के पास होगा और कितने जने पीसी अफोर्ड कर नहीं सकते। तो 3 लाख में से मोटा मोटा मान लो तुम 50,000 मैक्सिमम तो जिनको पीसी खरीदना होगा शायद से। मैं बहुत ज़्यादा बता रहा कि इतना है नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो पीसी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। मैं बताए मजाक नहीं कर रहा, बहुत छोटी है। मतलब अगर कोई बनता, अगर तुम्हारे परिवार में अगर एक पीसी आता ना, तो कम से कम वो 8 साल मिनिमम चलता ही है, अगर वो उड़ नहीं जाता है तब तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मार्केट वैसे कंसनट्रेट और इनकी वो ऑडियंस हुई 50,000, जो कि इनकी गेम्स की ऑडियंस हो गई मान लो, जो ऐसे कुछ कंसीडर करेगी कि भाई हो सकता है हम गेम्स से पीसी खरीदें। पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इनके चैनल की जो मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो है 10 से 20 साल के एज ग्रुप के अंदर। तो वो लोग पैसे कमा नहीं रहे, लाइबिलिटी है, घर वाले कहेंगे जो ही उन्हें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, तो उनमें से 50 में से 10% लोग शायद से गेम शॉप से पीसी खरीदते, बाकी ना 90% ऑफ द लोग अपनी प्राइवेट लोकल शॉप से ही खरीदेंगे, क्योंकि पीसी इज़ ए एक्सपेंसिव गुड, ठीक है। तो और 90% ऑफ द इंडियंस प्रीफर लोकल शॉप्स, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे, ठीक है। मजाक की बात नहीं, असलियत है। वही जो बात करते हैं हमारे अनमोल भैया कि भाई गेमसूक की, अगर कोई यूट्यूबर गेमसूक से पीसी खरीदता है तो एज अ गेमसूक का ही प्रमोशन हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई जितने भी तुमने देखे थे वीडियोस, इनमें किसी भी बड़े यूट्यूबर ने गेमसूक से पीसी नहीं खरीदा जिससे गेमसूक का प्रमोशन हुआ। उल्टा हो गया, छोटे मोटे यूट्यूबर ने गेमसूक से पीसी खरीदा, इसके चक्कर में उनका प्रमोशन हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो अनमोल भैया जो चाह रहे थे उसका उल्टा हो गया, कि भाई गेमसूक का प्रमोशन नहीं हुआ, गेमसूक की वजह से उन यूट्यूबर्स का प्रमोशन हो गया। तो ये यूट्यूबर्स के लिए तो फायदेमंद है जिनका प्रमोशन हुआ, पर गेमसूक के लिए ऐसे डाउनफॉल है। क्योंकि अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में देखो तो भाई गेमसूक को नहीं, अपने 50,000 जनों को पीसी बेच रही है, 50 नहीं 10, 50 में से 10 कर लो तुम, 10%, ठीक है। उन्हें 5,000 लोगों को पीसी बेच रही है, तो इन लॉन्ग टर्म इट विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। भाई अगर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस की बात की जाए तो भाई समझो, सबसे पहले अपनी वेबसाइट का तुम सुधारो, लेआउट सुधारो, ठीक है। ठीक है, हैवॉक नेशन को तुम जानते हो, जिन्होंने स्काउट और मॉर्टल और डायनामो तीनों को पीसी बिल्ड किया है, ठीक है। तो यार अगर तुम एक टॉप एंड पीसी चाहिए ना, टॉप एंड, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, टॉप एंड पीसी तुम्हारा गेम्स को भी बना देंगे, तुम्हारे गली के पार वाले चच्चा भी बना देंगे, ठीक है, सब बना देंगे, ठीक है। बात हो रही है XYZ कैरेक्टर की, तो यार तुम खतरनाक, मतलब तुम क्या इस जगह जाओगे, हैवॉक नेशन इसी जगह जाऊँगी, क्योंकि भाई इन्होंने इंडिया में पहली बार इतने बड़े स्केल पे इतना खतरनाक डेस्क पीसी बनाया, जो कि तुमने डायनामो में देखा होगा। दूसरी बात, इन्होंने मॉडल का कस्टम पीसी बनाया एयर ड्रॉप वाला। तीसरी बात, इन्होंने स्काउट का पीसी बनाया कस्टम कैबिनेट के साथ, ठीक है। अब मैं तुम्हें देखो भाई, गेम्स के पास कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं यार, क्या है भाई। तो इनका सबसे महंगा पीसी यही है जिसका मैंने यार वही है भाई, फर्जी सा मदरबोर्ड है, B450 MSI का 30 मदरबोर्ड है। ये तुम लेना मत पीसी, इसके ऊपर तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मैंने देख लेना चाहिए, ठीक है। यार आप चलो 103 पीसी शिप कर दिए, ठीक है, गजब भाई, गजब। अब यार 103 पीसी में से ना मेजोरिटी ऑफ द पीसी 30,000 वाले ही होंगे, जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हैवॉक नेशन की बात की जाए, अब तुम ही बताओ, तुम इस साइड से खरीदोगे या इस साइड से? तुम ही बता दो मुझे, जो इम्प्रेशन होता है ना, दैट दे विल प्रोवाइड यू। देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो अगर तुम्हें गेम्स को लग रहा भैया तुम देख रहे हो तो यार कुछ इस तरह की साइट बनाओ, तो कि इट शुड लुक नाइस, क्योंकि ये अब बहुत आउटडेटेड डिज़ाइन है। मैं बता नहीं रहा तुम्हारा वेबसाइट डिज़ाइनर ने तुम्हें पागल बनाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड डिज़ाइन है। और Xbox One X आ गया भाई के पास, पुराना वाला ही है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड डिज़ाइन है। प्लस यार भाई RTX 3000 सीरीज कब की मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, और गेमचुक के ऊपर एक भी बिल्ड नहीं है जिसमें तुम RTX 3000 सीरीज कार्ड खरीद सकते हो। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि भाई तुम बेच नहीं सक रहे हो या तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि एज ए कोई मतलब कोई तीसरा बंदा आता है जो गेमचुक को जानता नहीं, गेमचुक की वेबसाइट पर आता है, तो क्या देखेगा कि भाई ये RTX 3000 सीरीज के कार्ड बेच ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भाई आप बेच नहीं रहे, इसका मतलब ये दुकान चलती नहीं है क्या? दुकान चलती नहीं तो भाई मैं इसके खरीद के क्या करूँगा? भाई अगर तुम हैवॉक नेशन या बिटकार्ट वगैरह पर जाओ तो भाई मिलेंगे तुम्हें। तो यार कहीं ना कहीं एक माइंड में आएगा कि यार बहुत बड़ी चीज़ है, सर्विस की कोई इशू नहीं आएगा, मतलब मुझे मेरा प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच जाएगा मेरे पास, कुछ फ्रॉड वॉड ऐसा कुछ हो नहीं सकता, स्कैम वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इट बिल्ड अ ट्रस्ट कि भाई अगर तुम्हारी ऑफरिंग अच्छी है कोई खरीदेगा तो नहीं, उस पर सीधी सी बात है। क्योंकि अगर तुम 30,000 का पीसी खरीदने वाली तुम्हारी औकात है तो तुम 1.5 लाख के पीसी को देखोगे कि भाई साइट बेच रही, मतलब जेन्युइन साइट है, ट्रस्टेड साइट है। इट बिल्ड ट्रस्ट अमंग, क्योंकि इतनी बड़ी साइट है, समझे, इतनी बड़ी दुकान, इतनी बड़ी वो है। तो अनमोल भैया आपको करना चाहिए। प्लस अनमोल जायसवाल जी आपको कुछ बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए, पीसी स्पॉन्सर करना चाहिए, उनके साथ कोलैब करना चाहिए, उनके साथ वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। ये मजाक की बात नहीं है पर सही में असलियत ही। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कॉट मोटो लाइनों को स्पॉन्सर करो, क्योंकि उस पर खर्चा बहुत हो जाएगा, जितना आपने कमाने से उसका खर्चा हो जाएगा। आप मैक्सन जैसे यूट्यूबर को स्पॉन्सर कर सकते हो, किंग एंड्रू जैसे कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह के यूट्यूबर्स को कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप इन्हें करें, टैग बर्नर जैसे यूट्यूबर को करें। क्यों? क्योंकि भाई बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और ये एक असलियत के टैग यूट्यूबर है, टैग बर्नर श्लोक श्रीवास्तव असलियत के टैग यूट्यूबर है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो यार एक बार वापस से समराइज कर लीजिए कि हमने इस वीडियो में क्या बताया, एनालाइज क्या करा, कि भाई गेमचुक विल नॉट लास्ट। अगर वो अपनी इसी स्ट्रेटेजी पे बढ़ते रहे तो इट विल नॉट लास्ट टू 2025 और 2030। क्योंकि भाई कंपटीशन जरूरी है और गेमचुक अपनी उसी ऑडियंस को 50,000 वाले ऑडियंस को ट्रैक कर रहा है, जो कि कंसंट्रेटेड होती जा रही है, ठीक है। और सो देन दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर वो उसी पे टिके रहे तो उन्हें अपने बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो उल्टा काम कर रहा है, सीधा नहीं काम कर रहा है। जो मतलब वो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। वो ये चाह रहे थे कि यूट्यूबर्स खरीदेंगे उनकी स्टोर से पीसी तो यूट्यूबर्स का प्रमोशन होगा, पर वो उल्टा रहा है। क्योंकि जितने भी छोटे यूट्यूबर्स थे वो उनकी दुकान से खरीद रहे हैं, तो उनकी दुकान के चक्कर में उन छोटे यूट्यूबर्स का प्रमोशन हो रहा है। तो रिवर्स हो गया मामला, ठीक है। और एड वेड लोग दे नहीं रहे अपने गेमचुक वाले भैया। गेमचुक वाले भैया ने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया, तो भाई सीधी सी बात है, भाई गेमचुक वाले भैया आप कुछ ऐसा काम करो कि बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करो, जरूरी है। पीसी बिल्ड वीडियोस करो, उनको स्पॉन्सर नहीं करो, पर उनके चैनल पे एक वीडियो आता नहीं चाहिए आपके नाम के, ठीक है। एक साथ 4-5 गेमिंग यूट्यूबर्स के चैनल पे सोचो। मैक्सन किंग एंड गेमिंग गुरु जी, अपना बंदूकबाज, ऐसा मतलब ऐसे 6-7 ऐसे यूट्यूबर मान लो, पबजी वाले तुम बड़े, ठीक है। और सबके चैनल पे एक ही साथ एक ही वक्त पे गेमचुक की वीडियो आएगी, गेमचुक पीसी बिल्ड, पैसा समझो, तो एक हवा बन जाएगा मार्केट में कि भाई गेमचुक, तो सेल्स में तो पुश हो गई एकदम, ठीक है। प्लस नाम भी बनेगा तुम्हारा, जैसा कि हैवॉक नेशन का नाम बन चुका है। मॉडल स्काउट डायनामो का जो पीसी तीनों ही पीसी इन्होंने बनाया था और तीनों ही टॉप नॉच पीसी थे। मैं स्पेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूँ XYZ कैरेक्टर की, क्योंकि दोनों में कस्टम वाटर कूलिंग लूप थे। डायनामो और मॉडल वाले में स्काउट में कस्टम कैबिनेट था, तो छोटी बात नहीं होती, वो चीज़ तुम्हारा ये छोटे मोटे दुकान वाले कर नहीं सकते, कस्टम चीज़ें। तो डैट इज़ वॉट गेमचुक शुड डू। तो इस वीडियो का एडवाइस लेना, हेट मत लेना, समझे। तो यार अगर तुमने अभी तक वीडियो पूरी देखी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन प्लीज।